अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और सब पर मेहरबान है। आज क्या पकाएंगे में हम एक नहीं दो तरह से फ़िश को फ्राई करेंगे। एक लाहौरी फ़िश फ्राई और दूसरा स्ट्रीट स्टाइल फ़िश फ्राई, और वो भी तमाम तर टिप्स के साथ। क्या आपका मसाला भी इस पर से ना उतरे और फ़िश भी फ्राइंग के दौरान टूटे नहीं, बल्कि बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल बने। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लाहौरी फ़िश फ्राई बनाना सिखा रही हूँ। मैंने फ़िश को बहुत अच्छी तरह से धो लिया है, अच्छी तरीके से इसका पानी टैप करके निकाल दिया है। ये सबसे अहम पार्ट होता है मैरिनेशन में। आप कोई सी भी फ़िश ले सकते हैं, मैंने यहाँ रोहू ली है। यहाँ मेरे पास लेमन जूस है। हमेशा फ़िश फ्राइंग के लिए फ़िश को सबसे पहले लेमन और नमक के साथ जो है वो मैरिनेट करना चाहिए। तो हम इस पे 1 टेबल स्पून अच्छी तरीके से भर के लेमन डाल देंगे। साथ में इसके ऊपर 1 टीस्पून के करीब नमक डाल दूँगी। जब भी आप फ़िश फ्राई करना चाहें तो लाजमी फ़िश को अच्छी तरीके से पैट ड्राई कर लें, उसके अंदर से सारा पानी निचोड़ लें। पानी होगा तो फ़िश का सारा मसाला जो है वो बह जाएगा और वो बिल्कुल जो है वो वाटरी वाटरी सा बैटर बनेगा, जैसा हमें नहीं चाहिए होता। इसी वजह से बैटर जो है वो आपका छूट जाता है फ्राइंग के दौरान में और फ़िश पे कोटेड नहीं रहता। अच्छा, अब ये हमारा वो मसाला है जो मैंने रेसिपी डाली हुई है। हम अपना ये मसाला ऐड करेंगे। इसकी रेसिपी मैं यहाँ पे दे रही हूँ। ये मैंने अच्छी तरीके से 1 टेबल स्पून भर के डाला है। आप ज़्यादा पीसेस लेंगे तो ज़्यादा डालिएगा, इसमें कंजूसी नहीं कीजिएगा। साथ मैंने 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन ले लिया है पेस्ट की फॉर्म में। ये अच्छी तरीके से पेस्ट की फॉर्म में होगा तो बिल्कुल चिपक जाएगा। इसको यहाँ पे आपने कूटना नहीं है, बल्कि पेस्ट की फॉर्म में लेना है। अब इन सब चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से आपने फ़िश पे अप्लाई करना है। हम यहाँ पे कोई पानी नहीं ले रहे हैं, पानी वाला बैटर नहीं बनेगा। पानी वाला बैटर कोटिंग में नहीं रह पाता, कोटिंग उतर जाती है। इस बात का आपको बहुत अच्छी तरह से ख्याल करना है। दोनों साइड्स को अच्छी तरीके से टर्न करके उसके ऊपर मसाला पूरी तरीके से लगाएंगे, ताकि फ़िश अच्छी तरह से फ्लेवर्स अपने अंदर जज़्ब कर ले। अब सबसे एंड में मैंने यहाँ पर ½ टीस्पून हल्दी ली है और मैं हल्दी भी यहाँ पर अप्लाई कर दूँगी। मैंने इसमें कोई मिर्च का इस्तेमाल नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि हमने कुटी हुई लाल मिर्चें अपने मसाले में ऐड की हुई हैं, जिसकी रेसिपी मैंने आपको लिंक में दी है। अब खूब अच्छी तरीके से आप फ़िश को ये सारा मसाला लगा देंगे और फ़िश को मसाला लगा के हमने जस्ट 10 मिनट के लिए छोड़ना है, ज़्यादा देर के लिए नहीं। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम अपनी स्ट्रीट स्टाइल या रेस्टोरेंट स्टाइल फ़िश बनाने के लिए। जैसी भी तरह की फ़िश आपको फ्राई करनी हो, सबसे पहले उस पर लेमन और सॉल्ट लगाना मस्ट है। तो हमने यहाँ पे दोबारा से 1 टेबल स्पून अच्छी तरीके से इसके ऊपर लेमन जूस डाल दिया है। साथ में मैं इसके ऊपर नमक डालूँगी, हल्दी डालूँगी और लाल मिर्च डालूँगी। अब देखिए यहाँ पर मसाले ज़रा तब्दील हो जाएंगे। या आपने स्ट्रीट स्टाइल की फ़िश बनानी है तो ये ज़रा ज़्यादा स्पाइसी बनती है और ज़रा ज़्यादा लाल रंग की बनती है। अब मेरे पास 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, बिल्कुल बारीक पिसा हुआ पेस्ट लेना है। यहाँ पर मैंने अजवाइन, लाल मिर्चों और 1 टेबल स्पून चीनी को लेकर मैंने खूब अच्छी तरह से सरसों के तेल के साथ पीस लिया है और वो पीस कर मैंने इसमें ऐड किया है। ये बिल्कुल आपकी फ़िश को बाज़ार वाले मसाले का फ्लेवर देगा। बिल्कुल बाज़ार की तरह की ये फ्राई होगी, इसमें लाली भी होगी, तेज़ी भी होगी। साथ में हमने इसके अंदर 1 टीस्पून के करीब फूड कलर डाला है, रेड फूड कलर, जिससे ये बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल की बन जाएगी या रेस्टोरेंट स्टाइल की बन जाएगी। यहाँ आप समझ लें कि ये जो आपने लाल मिर्चों और सरसों के तेल को ऐड किया है ना, यह आपकी फ़िश को जो फ्लेवर देगा, बस आप वाह वाह हो जाएगी आपकी इंशाल्लाह ताला। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये जो फ़िश बनेगी ना, ये घर वालों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। अब यहाँ हमारी फ़िश मैरिनेट हो गई है। हमने इसके ऊपर कोई अभी तक बेसन, कॉर्नफ्लोर कुछ नहीं लगाया है। बस इस तरह से इसको हमने 10 मिनट के लिए छोड़ना है। कभी भी फ़िश को बहुत ज़्यादा देर के लिए मैरिनेट करके नहीं छोड़ते, पूरा पानी पानी हो जाती है। पानी बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो जाता है और उससे क्या होता है, आपकी फ़िश जो है वो सोगी हो जाती है, बैटर उस पर सही तरह से चिपकता नहीं है। अब यहाँ लाहौरी फ़िश फ्राई के लिए मैंने 2 टेबल स्पून के करीब बेसन लिया है और बेसन को हमने इसके ऊपर खूब अच्छी तरह लगाना है, बिना किसी पानी के। या बेसन हमने इसके ऊपर स्प्रिंकल करना है और बस उसी में इसको कोट करना है। कोई पानी वानी इसमें ऐड नहीं करना। जो फ़िश ने अपना पानी रिलीज़ किया था, देखें उससे कितनी अच्छी इसकी कोटिंग बन गई है। हर तरफ से इसको अच्छी तरीके से इस कोटिंग में आपने लपेट लेना है, रैप कर देना है, कोटिंग को अच्छी तरीके से इस पर अप्लाई कर देना है। अब ये जो हमारी स्पाइसी स्ट्रीट स्टाइल की फ़िश है, उसकी भी हम कोटिंग बना लेते हैं। उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबल स्पून चावल का आटा। अगर नहीं है आपके पास तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं।
कॉर्नफ्लोर भी 2 टेबलस्पून भर के ले लीजिएगा। अगर फ़िश ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आपने ले लेना है। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर या चावल का आटा नहीं लगेगा। साथ में इसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून बेसन लिया है, क्योंकि जो चावल का आटा है वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर पी जाता है, तो बेसन से जो है वो इसका मॉइस्चर, इसके अंदर का मॉइस्चर उसमें लॉक्ड रहेगा, जिसकी वजह से सारे फ्लेवर्स भी इसके अंदर जो है वो खूब अच्छी तरीके से रचे बसे रहेंगे और बहुत ही शानदार मज़ेदार सी फ़िश आपकी जो है वो फ्राई होगी। अब जहाँ आपने बैटर लगाया इसके ऊपर, ये कोटिंग अप्लाई की, वहाँ फ़ौरन आपने तेल गरम करने रख देना है। बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने तेल को गरम करना है, खूब खौलाना नहीं है। और जहाँ आप देखेंगे तेल आपका मीडियम हॉट हो गया है, उस वक्त आपने इसके अंदर फ़िश को ऐड करना है। खूब अच्छी तरीके से मसाला अप्लाई कर लीजिए, खूब अच्छी तरीके से इसके ऊपर कोटिंग अप्लाई कर दीजिए कॉर्नफ्लावर की या चावल के आटे की और बेसन की। अब यहाँ मैंने पैन रख दिया है गरम करने के लिए। खूब सारा ऑयल डालकर इसको फ्राई नहीं करेंगे, नॉर्मल अमाउंट में ऑयल डाला है मैंने, और थोड़ी थोड़ी फ़िश करके आप फ्राई करेंगे। एक साथ सारे पीसेस या बहुत सारे पीसेस ऐड नहीं करेंगे, उससे ये होता है कि टर्न करने के अंदर फ़िश टूट जाती है। देखिए अब जब आपने फ़िश डाली तो किस तरह से ऑयल जो है उसके बबल्स बनने लग गए। बस इतना हॉट आपका ऑयल होना चाहिए। फ़िश की फ्राइंग में बहुत लंबा टाइम नहीं लगता, फ़िश बहुत जल्दी बन जाती है, सुपर ईजी तरीके से फ़िश बनती है और ख़ूब जल्दी से बन जाती है, तो हमने भी जल्दी से बनानी है। अब इसमें मैं पीसेस को रख रही हूँ, मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। अब जब आप ये देखेंगे ना कि फ़िश के अंदर कलर आपको महसूस हो रहा होगा, जो हिस्सा तेल की तरफ है वो कलर चेंज कर रहा है, तब आपने इसको हल्के हाथ से टर्न कर देना है। देखिए टर्न किया है हमने और कितनी शानदार इसके ऊपर कोटिंग हो गई है, कितना मज़ेदार सा ये फ्राई हो रहा है। बस इस तरह से आपने एहतियात से एक स्ट्रेट फ्लैट स्पून लेना है और फिर इसको जो है वो टर्न करना है। चलिए जी, अब हम अपनी स्ट्रीट स्टाइल स्पाइसी फ़िश की रेसिपी की तरफ आ जाते हैं। इसको भी अब हम फ्राई कर लेते हैं। खूब अच्छी तरीके से सारा मसाला इस पर लगा लीजिए, सारी कोटिंग इस पर लगा लीजिए। तेल को आपने वैसे ही हॉट करना है और अब इसके अंदर आपने मीडियम हॉट तेल में जो है वो फ़िश को डाल देना है। सारे पीसेस मैंने डाल दिए हैं जितने मेरे पैन में ईज़िली टर्निंग हो सकती है उतने, और ये अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह हमारी फ़िश बिल्कुल रेडी है। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, हमारी फ़िश यहाँ तैयार है। अल्लाह ताला बरकत दे हम सबके रिस्क में, कमाई और कारोबार में। अल्लाह ताला हमारे दस्तरखानों को अपनी नेमतों से, बरकतों से नवाजते रखें, सजाते रखें। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आई हो, कुछ सीखा हो तो इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।